छात्र एवं छात्राएं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखें जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, जैसे मैं वर्ण विक्षेपण बता रहा हूँ, वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है, और सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रस वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न हो इस प्रकार का वर्ण विक्षेपण का, या ऐसे भी आ सकता है एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए, तो ये, या ऐसे भी आ सकता है आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है, ऐसे भी हो सकता है। या प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए, इसका नामांकन चित्र बनाइए। या फिर ऐसे भी आ सकता है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। ये मैंने प्रश्न बताए हैं, इसमें से किसी भी प्रकार से आ जाए आपको उत्तर यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ण विक्षेपण, इसमें चलिएगा आप वर्ण विक्षेपण दिया है हेडिंग, ये डाल लेंगे हेडिंग। तो श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों से विभाजित होना बट जाना का वर्ण विक्षेपण कहला जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये चित्र दिया गया है, चित्र बताया गया है, इसमें प्रिज्म है और श्वेत किरण है, फिर आपका जो है पर्दा है, और फिर लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैंगनी। तो उसको ROYGBIV इस तरह के से प्रदर्शित पहले इसे चित्र को बना लेंगे, उसके बाद प्रश्न हल करें क्योंकि इस पर भी अच्छे नंबर आएंगे आपके। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है भी हेडिंग डालेंगे। जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, यानी कि प्रकाश की जो सफ़ेद किरण है जब वो किसी प्रिज्म से गुजरती है जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर, यानी कि अपने मार्ग से विचलित होकर, परेशान होकर, बदलकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है, यानी कि अलग अलग किरणों में बदल जाती है। अतः सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है, यानी कि सफ़ेद जो प्रकाश है अनेक रंगों का मिश्रण है, अनेक रंग हैं। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। एक सिरा कैसा होता है? लाल, ये दिखाया गया है यहाँ चित्र में, लाल है, और दूसरा सिरा जो है बैंगनी होता है। इन दोनों सिरों से बदलता जाता है। सामान्यतः हमारी आँख को ये रंग 7 समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि 7 जैसे रंग होते हैं, तो वो 7 रंग के समान हमें दिखाई देते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग बैंगनी, विलोट, जामुनी, लैंडिट और नीला ब्लू, हरा ग्रीन, हरा पीला येलो, नारंगी और ऑरेंज, लाल तथा रेड लाल हो गया है, ऑरेंज हो गया है, नारंगी। तो रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी शब्द में विब योर से याद कर रखते हैं। इसको यहाँ तक करना है, ये इस प्रश्न में किसी प्रकार के आएंगे तो ऐसे हमें करना है। अब यहाँ चलिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है और किरण आरेख द्वारा समझाना है। देखिएगा इसमें निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जो निकट वस्तु होती है वह साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखनी पड़ती है। बहुत आसान सवाल है। इस प्रकार का निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों ही प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए
या ऐसे भी आ सकता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये कई प्रकार से दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये हमें उत्तर जो है इसी प्रकार से देना है। पहले हम दूरदृष्टि दोष में कहते हैं अगर हमारे नेत्रों को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार का दोष जो है वो दूरदृष्टि दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। और निकटतम बिंदु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर हो जाता है और व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी रखनी पड़ती है। अब ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, निकट स्थित बिंदु ये दी गई है यहाँ पर, ये आँख का लेंस बनाया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारी जो है ये प्रतिबिंब बनना है, यहाँ पर ये रेटिना है हमारी यहाँ पर, और ये प्रतिबिंब है और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अब ये जो है उत्तल, ये अवतल लेंस है। अब इसमें हमें उत्तल लेंस लेना है तो निकट स्थित वस्तु उत्तल लेंस, नेत्र लेंस है इसमें, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर चित्र बनता है। कैसे बनता है तो इसमें दिया है, ये लकीर दे रखी है, इसमें बनाया गया है चित्र, इसमें एन दिया है, तो ये इसमें यहाँ से डी से देखेगा एन तक, और फिर ये जो है आपकी ये बिंदु दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें निकट बिंदु की नई स्थिति, यानी कि नई स्थिति क्या होगी तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई देगी। अब मैं आगे बताता हूँ आपको थोड़ा। तो दूरदृष्टि दोष के कारण, तो दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है, इसके कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस का जो है वो कम हो जाना, उससे कम दिखाई देता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस जो दूरी है वो बढ़ जाती है। नंबर 2 आता है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, यानी कि जिससे हम देख रहे हैं, गोले से नेत्र को देख रहे हैं, नेत्र से देख रहे हैं, तो उसका जो व्यास है वो कम हो जाता है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। निवारण क्या होगा, अब हमें इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस के से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट एन से आती हुई प्रतीत हो, जैसे चित्र बी में दिया है। अब ये भी मैंने चित्र समझाया है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। इसमें कोई सा भी सवाल आ जाए, निकट दृष्टि दोष या कोई सा भी नेत्र संबंधी सवाल आ जाए, परिभाषा आपको थोड़ी बदल के देनी पड़ेगी, क्योंकि सेम ऐसे लिखनी है। ऐसे तो जो है नेत्र दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कैसा भी प्रश्न आ जाए, परिभाषा यही चलेगी। प्रिज्म वाला मैंने बता दिया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। तो अब मैं आपको ये कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न है ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चलिए, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात की है। दिया है, क्या दिया है यहाँ देखिएगा, इसमें दिया है तो दिया है कि बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड, और कूलाम कितने हैं 180 कूलाम। तो हमें इसे मिनट के हिसाब से करना होगा, इस बात को याद रखें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और क्यू से जो कूलाम होगा 180 और आई। अब यहाँ पर क्यू आई टी से प्रवाहित धारा आई क्यू बटे टी, तो अब 180 बटे 60 कर दीजिए, 0 से 0 चली जाएगी, 6 18 3 एम्पियर धारा आ जाएगी। आपका सवाल हल इस प्रकार का कैसा भी सवाल होगा आप ऐसे ही हल कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिएगा आप इसमें विद्युत परिपथ से क्या तात्पर्य है। विद्युत परिपथ के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, सतत बंद को। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न चलते हैं कूलाम। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी कि हम जानते हैं क्यू एन ई, जहाँ ई 1.6 गुणा 10 और -19 कूलाम। ठीक है,
ये हमें देखना है, थोड़ा याद रखना है। क्यू आई है और 1 n गुणा 1.6 गुणा 10 माइनस 19, तो इसको हम बटे में ले लेंगे क्योंकि ये हमारे सूत्र में आ रहा है, क्योंकि इसमें ध्यान ही है सवाल में, तो ये हमें खुद लिखना है। 1.6 और गुणा 10 और माइनस 19, n करके 1 बटा कर देंगे इसको। 1.6 गुणा 10 माइनस 19, फिर इसको हम लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे और गुणा करने पे दशमलव इधर आ जाएगी। 6.25 गुणा 10 की घात 18, क्योंकि वो एक इसमें से घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसमें करेंगे 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये आपका पूरा हो जाएगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? सूत्र है क्योंकि आई क्यू बटे ये टी और या क्यू आई टी। तो हम जानते हैं तो धारा को डब्लू वी आई टी और फिर या वी गुणा क्यू और फिर वी हो जाएगा 6, ये दिया इसमें प्रश्न है। तो फिर इसमें 6 गुणा 1 बराबर 6 जूल वोल्ट मीटर।